जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दिसंबर 2024 में हमें ज्योग्राफी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी कारणवश जून 2024 वाले एग्जाम की बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे कि दूसरा एग्जाम था, उस एग्जाम की तैयारी में व्यस्त थे, जिसकी वजह से ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर पाए, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, या कोई फैमिली इशू था, या कोई भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जून 2024 वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। और अब उन्होंने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए दिसंबर 2024 में तो पहले प्रयास में ही हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने की एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में। और यदि आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो चाहे पेपर किसी भी टाइप का आए, चाहे बहुत टफ लेवल का आए, चाहे इजी लेवल का आए, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने जनरल कैटेगरी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। अभी दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग गारंटी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है। हमारे इस बैच से टोटल 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। यदि मैं अब तक की बात करूं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। और यदि हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 3 कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 80 क्वेश्चन ठीक हुए थे 100 में से, या जिनके 200 में से 160 नंबर का स्कोर हुआ था। तो ये बहुत ही बेहतरीन वाला स्कोर है। अब ये क्या कैसे हुआ ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच शुरू किया है। और हमारा ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि यार दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसके अभी तो 7 महीने बचे हुए हैं। भाई आपको ये अभी फिलहाल देखने में लग रहा है कि यार 7 महीने बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, लेकिन जब आप सीरियसली तरीके से तैयारी में लगोगे ना तो भाई लोगों ये 7 महीने कब निकल जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना, जो कैंडिडेट समय के अनुसार चलता है ना वो बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल को पहुंच जाता है, और जो लेट चलता है ना वो भाई लोगों या तो मंजिल तक पहुंचता नहीं है, और पहुंचता भी है तो बहुत बड़ी मुश्किल के बाद पहुंचता है। तो अभी ये 7 महीने का एक बहुत ही सफिशियंट टाइम है, बिल्कुल प्रॉपर वे में टाइम है। आप यदि अच्छे तरीके से तैयारी करोगे ये 7 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और साथ ही साथ 7 महीने की तैयारी से आपका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि यार जब 3 महीने बचेंगे तब हम एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। भाई 3 महीने से वो तैयारी शुरू करते हैं लेकिन फिर वो उसी एग्जाम के लिए नहीं, उससे अगला वाला जो एग्जाम होता है ना उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है ये। ऐसा है नहीं कि ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना एक छोटा सा खेल है। भाई इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है कि ये क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन इसके लिए एक सफिशिएंट टाइम चाहिए। भाई जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कवर करो, जिस तरीके का पेपर आ रहा है उस तरीके की तैयारी करो। आपके कंपटीशन में जो लोग बैठने वाले हैं जिनका आपके साथ जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है, उतना अपना लेवल बनाओ,
तभी तो हो पाएगा जेआरएफ। तो 7 महीने सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से पढ़ोगे तो बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि 7 महीने बहुत बड़ा टाइम है। फिर से कह रहा हूं, तैयारी शुरू करोगे कब 7 महीने चले जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, ऐसा लगेगा कि बस ये आ गए 7 महीने। अब इस गारंटी बैच का नाम हमने गारंटी बैच क्यों रखा है भाई? यहां पर हम गारंटी ये नहीं ले रहे कि हम आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करवाएंगे, क्योंकि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कोई वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि चलो रुपए लेके देके हो गया, एक सीन आगे जैक चेक किया, ऐसा नहीं है। यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारे बैच के कंटेंट से पेपर चाहे किसी भी टाइप का आए, कम से कम 80% पेपर एज इट इज देखने को मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, बहुत टफ लेवल का है, चाहे बहुत इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, कम से कम 80% पेपर हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं यहां पर गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस वीडियो को सेव करके अपने फोन में रख लो, 100% मैं फीस रिफंड कर दूंगा। और अब तो ऑफलाइन पेपर होने लगा है, आप अच्छे से लाइन टू लाइन हमारे क्वेश्चन मैच कर सकते हो। अब मैं ये जो बोल रहा हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ये मैं अपने कंटेंट के कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। क्योंकि ये जो कंटेंट हमने तैयार किया, बहुत मेहनत की हमने, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनके कंटेंट को इकट्ठा किया है हमने, और फिर वहां से हमने बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट निकाला है। तो ये जो हमने कंटेंट तैयार करने के पीछे जो मेहनत की है ना, उसके कॉन्फिडेंस के बेस पर बोल रहा हूँ। और पिछले 2 एग्जाम हुए, दिसंबर 2023 वाला, जून 2023 वाला, उसमें हमारे बैच से जो क्वेश्चन मिले हैं ना, उनके बेस पर बोल रहा हूँ मैं। तो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का पेपर होता है ना, वो पेपर किस लेवल का आता है, मतलब पेपर कैसा आता है। क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया होगा, यदि दिया भी है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर का एनालिसिस नहीं किया होगा। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो पेपर होता है ना ज्योग्राफी का, नेट जेआरएफ का, वो अदर एग्जामों की तरह नहीं होता कि 1-2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन हो गए, ऐसा नहीं आता अपना पेपर। भाई हमारा जो पेपर होता है जेआरएफ का, वो कॉन्सेप्ट बेस पर आता है, मतलब एक क्वेश्चन 10-10, 12-12 लाइन का आता है। मतलब शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो 1 लाइन का क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 शब्दों के 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। भाई यहाँ पर जो 80% पेपर है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस पर आता है। उनको आप तब ही ठीक कर पाओगे जब आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हर क्वेश्चन 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 लाइन का आता है, और बहुत ही टफ लेवल का पेपर आने लग गया, क्योंकि जो कैंडिडेट आपके जो साथी हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। लगभग 90% जो क्वेश्चन है ना, वो कथन कारण टाइप के आते हैं, या स्टेटमेंट टाइप के आते हैं, या मिलान के आते हैं। कथन कारण, जैसे एक कथन दे देगा, एक कारण दे देगा, और फिर 4 ऑप्शन बना देगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है, कथन ए कथन आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है या फिर व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये आप तब ही पता चला पाओगे जब आपने प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यहां से लगभग इस टाइप के 30-35 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चनों की बात करें। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लिख देगा या वॉन थेन्यून के सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही है, नीचे टोटल 8 स्टेटमेंट लिख देगा। अब उनमें से 4 ऐसे होंगे जो वॉन थेन्यून से संबंधित हैं, जिनके बारे में वॉन थेन्यून ने बात की है, 4 ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने बात नहीं की है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ोगे, क्योंकि आजकल बहुत टफ लेवल का, बहुत डीपली पेपर आने लग गया, तो बहुत डिटेल से पढ़ना जरूरी है। मिलान टाइप का क्वेश्चन आता है, एक लिस्ट 1 बना देगा, लिस्ट बी बना देगा, 4 पॉइंट लिख देगा, उनकी 4 विशेषताएं लिख देगा, और फिर क्रॉस मैच करवाएगा। और यहां पर भी लेवल ये बढ़ गया कि पहले एक मैचिंग होने से क्वेश्चन ठीक हो जाता था, अब तो भाई कम से कम आपके 2-3 मैच ठीक होंगे ना, तब कहीं जाकर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो लगभग 90% पेपर है वो इस टाइप का आता है। इस टाइप का पेपर आप तब ही सही कर पाओगे, इस टाइप के पेपर में आप तभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे जब आप एक लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, इसके अलावा लगभग जो 65% पेपर है वो छोटी छोटी यूनिटों से बनकर आता है। भाई पहले जहां से पेपर बनकर आता था, वहां से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं
जहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे, अब क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं जिनको हम सामान्यतः इग्नोर कर देते हैं कि यार यहाँ से थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आजकल। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका हमने टारगेट क्या लिया है भाई? हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि जो कैंडिडेट पीजी अपियरिंग में, जैसे जिन्होंने अभी पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या जिन्होंने पहले सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, और यदि वो पीजी अपियरिंग के साथ दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं। अब ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी करने का मतलब है कि वे रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे। रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहे तो उसका मतलब है कि उनका ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। उनको ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है और वो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से समझना होगा। मतलब ज्योग्राफी उनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना होगा। तो ये बैच उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम ज्योग्राफी को यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सपना है कि हर हाल में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जैसे किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, और वो साथ के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो हाउस वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं और उनका सपना है कि यार मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो ये उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बैच, क्योंकि यदि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो और आप हाउस वाइफ हो, तो यहाँ पर आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। साथ के साथ हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे की आपस में हेल्प करके बहुत गजब का स्कोर कर सकें। ध्यान रखना, हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। कैसे? साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो उसमें मजा ही अलग आएगा। अब हम आगे बात करते हैं। इस बैच में हम ये जो 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर बहुत स्पेशली ध्यान रखने वाले हैं। पहला पेपर पैटर्न है, दूसरा पेपर लेवल है, तीसरा शानदार वाली रणनीति और चौथा कंटेंट है। अब मैं इन चारों के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझते हैं कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ज्योग्राफी के सिलेबस को हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और उनको 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। सेशन बी में हमने 4 यूनिट रखे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, जो ऑलमोस्ट आप सभी की सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है। आप सभी को इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है इन चारों को। इन चारों की आपके पास किताब रखी होंगी, लेकिन यहाँ से फिलहाल में केवल 25 क्वेश्चन आते हैं भाई। पहले 2020 से पहले यहाँ से 65 क्वेश्चन आते थे और इन्हीं 4 यूनिटों से अब मात्र 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वहीं दूसरी बात करें सेशन 1, जिसमें हमने कार्टोग्राफी को, जियोटेक को, स्टैटिकल को, इको ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, इंडस्ट्रियल को, ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट को, सोशल कल्चर को, पॉलिटिकल को, एग्रीकल्चर को, थॉट और ईवीएस है। टोटल 16 यूनिट शामिल किया हमने सेशन ए में, जहां से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 65 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, जहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिनको हम क्या करते हैं? सामान्यतः इग्नोर करते हैं कि यार ये यूनिट भी पढ़ने की है क्या। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो ये नहीं पता होगा कि यूजीसी के सिलेबस में ये भी यूनिट है क्या। एक भी किताब नहीं होगी बहुत सारे कैंडिडेटों के पास इन यूनिटों की। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की किताबें भरी हुई होंगी, पढ़ी हुई हैं अच्छे तरीके से, लेकिन वहां से अब क्वेश्चन ही नहीं आते। तो आप यदि उन चारों को पढ़ रहे हो, कितना ही पढ़ लो, 25 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक ही कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं। भाई मजा कब आएगा? जब ये 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार करोगे, और यदि आपने ये 16 यूनिट शानदार तरीके से तैयार कर ली, समझो यहीं पर आपका जरा पक्का है। एक बार पेपर के बारे में बता देता हूं। देखो, सेशन ए से 65 क्वेश्चन आते हैं, सेशन बी से 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 आरसी आते हैं, 5-5 क्वेश्चन हो गए तो 10 आरसी आते हैं, ठीक है। अब हम इस बैच में किस रणनीति को फॉलो करेंगे? भाई लोगों, हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इंडिया पढ़ाते हैं, फिर इन यूनिटों को, बाकी की जो 16 उनको मोटा मोटा पढ़ा देते हैं। भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे। छोटी छोटी यूनिट है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए, हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। जब 16 के 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे, और जब ये 4 यूनिट तैयार हो जाएंगी तो हम साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है।
ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो और आप जेआरएफ की लाइन में आकर खड़े हो चुके हो। ठीक है, आप कहाँ आके खड़े हो चुके हो? जेआरएफ की लाइन में खड़े हो चुके हो आकर, यदि आपने सेशन ए की 16 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे इस बैच की विशेषता के बारे में, कि हम इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। देखो, सबसे पहला टॉपिक तो क्या है, हम इस बैच में प्रत्येक यूनिट, टोटल 20 यूनिटों की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। अब जो कैंडिडेट अभी तक ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए नहीं है, ज्योग्राफी में उनको कुछ नहीं आता है, ज्योग्राफी का एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिकों का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो फैक्ट है और उनका जो करंट डाटा है, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि वो आपके दिमाग में वहीं पर बैठ जाए, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़े। हर एक यूनिट के हर एक फैक्ट को ट्रिक के साथ याद करेंगे, ऑथेंटिक डाटाओं के साथ याद करेंगे, ताकि बार बार रटना नहीं पड़े। ठीक है, और इसके अलावा प्यारे साथियों, जो डाटा करंट से जुड़े हुए हैं उनको हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, ताकि करंट भी साथ के साथ क्लियर हो जाए। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जैसे अभिषेक झा सर हो गए, सूरज सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीपी सर हो गए, श्रीराम खांगा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, बच्चन सर हो गए, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, इसके अलावा ऑथेंटिक किताबें हो गई यूनिट वाइज तरीके से, अरियंत के गाइड हो गए, दृष्टि के गाइड हो गए, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स हो गए। हमने क्या किया, इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हम ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किए हैं, ताकि पहले प्रयास में ही बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इतना गजब तरीके से हमने ये कंटेंट तैयार किया भाई। हमारा इस कंटेंट का टारगेट ही केवल ये है कि हमें केवल एक बार पढ़ना है और एक बार में ही हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें दोबारा तैयारी नहीं करनी है, हमें दोबारा किताबें नहीं खोलनी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी क्लासेस होंगी, बिल्कुल फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होगी। हम बिल्कुल एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करेंगे। बिल्कुल 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, पढ़ने में मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि चलो कुछ ही पढ़ा रहे। क्वेश्चन आने की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर कैसा भी आए, 80% पेपर इसी कंटेंट से आएगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जो केवल और केवल आपके लिए है। 24/7 अवेलेबल है, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी डिस्कस करो, केवल और केवल आपके लिए अवेलेबल है ये नंबर। इसके अलावा प्यारे साथियों, रेगुलर लाइव क्लास रहेंगी, दिन में 2 क्लास ज्योग्राफी की होंगी, 1-1 घंटे की, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 9 बजे। दोनों क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, इनको आप चाहो तब देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इन पर कॉल कर सकते हो। हर क्लास का तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। टेस्ट होंगे संडे टू संडे तरीके से, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। एग्जाम पास में आने के पर आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, ताकि आपका एनालिसिस हो सके। करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वो चैप्टर वाइज तरीके से हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने एक ऑफर निकाला है, वैसे एक बार मैं चार्ज के बारे में बता देता हूँ। केवल ज्योग्राफी का चार्ज वैसे 4,000 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में केवल 2,800 रुपये है। और यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का, तो इसका चार्ज 5,000 रुपये, जो कि अभी ऑफर में केवल 3,800 रुपये है। और ये 2,800 रुपये वाला, ये जो 3,800 रुपये वाला ऑफर है, ये शुरू के जो 20 कैंडिडेट होंगे, ये ऑफर केवल और केवल उन्हीं के लिए। तो यदि भाई आपको निकालना ही है दिसंबर 2024 में जेआरएफ, तो फिर देरी क्यों करते हो?
क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आज नहीं कल से तैयारी करेंगे, परसों से करेंगे, पहले दिन से करेंगे, उससे अगले दिन से करेंगे? भाई क्यों सोच रहे हो? जब आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आप ऐसा सोचोगे ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कल, फिर ऐसे कल 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 सोचते जाओगे ना, तो वो जो जेआरएफ है ना, वो भी ये सोचेगा कि अब की बार नहीं अगली बार, अब की बार नहीं अगली बार। ठीक है ना? तो भाई सोचना बंद करो कि कल से तैयारी शुरू करेंगे, आज से जुट जाओ जबरदस्त तरीके से, ये सोचकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट एग्जाम दे रहा हूँ दिसंबर 2024 का, और इसी में बहुत गजब की मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा टारगेट है। कोशिश करो ताकि कम फीस में आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके शुरू के 20 कैंडिडेटों में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, सर हमें बैच लेना है, कैसे क्या करें? भाई वहां पर मत करो कमेंट, ठीक है? आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 7891350470, डायरेक्टली इनके ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप पर चैट करो, बैच के रिगार्डिंग सभी डाउट्स को क्लियर करो और तुरंत बैच ज्वाइन करो।